हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि क्या थी, किन किन आधारों पर बंगाल विभाजन लागू किया गया और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन किन किन क्षेत्रों में हुआ और उसका प्रतिरोध बंगाल विभाजन के प्रति कैसा था। तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या आता है। कौन बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। कौन बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, तो 19 जुलाई 1905 में लिया गया था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन को निर्णय लिया गया था। फिर विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को इसको प्रभावी कर दिया गया था। तो ये था आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट हो गया था और विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा हो गया था। तो बंगाल विभाजन का कारण क्या थे, कारण क्या था, बंगाल विभाजन का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसमें आ जाएगा तत्कालिक तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन, जिसमें बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे, काफी विस्तृत क्षेत्र था। यानी क्या था, विस्तृत क्षेत्र था और अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका प्रशासन भली भांति नहीं चला सकता था। बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे, जो काफी विस्तृत क्षेत्र था और अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका प्रशासन भली भांति नहीं चला जा सकता था। तो मतलब कर्जन ने ये कहकर उसको बंगाल विभाजन को अपने पक्ष में लिया कि जो बंगाल में था ना, उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे और वो बहुत बड़ा एरिया हो गया था, जिससे जो उसका प्रशासन था ना, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको एक अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं संभाल सकता। तो इससे मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल के जिलों की प्राय उपेक्षा होती है। मतलब जो पूर्वी बंगाल वाला एरिया है ना, मतलब आज के टाइम पे बांग्लादेश, उसमें क्या होती है, जो मुसलमान है उनकी उपेक्षा होती है। इसलिए प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए बंगाल विभाजन किया जा रहा है। मतलब कारण क्या बताया, प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए बंगाल विभाजन किया जा रहा है। किंतु तत्कालीन गृह सचिव रिस्ले द्वारा कर्जन को लिखे पत्र से ज्ञात होता है कि बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल को विभाजित कर राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना था। हिंदू हिंदू के लिए लड़े और मुस्लिम मुस्लिम के लिए, इन दोनों में फूट डालनी थी। मतलब इसका क्लियर था कि बंगाल विभाजन क्यों किया जाता है। लेकिन कर्जन ने प्रशासनिक आधार को ध्यान में रखते हुए बंगाल विभाजन हो रहा है ऐसा उसने बताया था। फिर कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। कब, 19 जुलाई 1905 को। एक हिस्से में मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल व असम थे, जिसका मुख्यालय कौन सा था, ढाका था। मतलब पूर्वी बंगाल था जो कौन सा था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और इसमें का मुख्यालय क्या था, ढाका। तो दूसरे हिस्से में हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा, मुख्यालय कौन सा था, कलकत्ता। पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा और मुख्यालय कौन सा था, कलकत्ता। इस विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन से विदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो हमने क्या क्या देख लिया, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, घोषणा कब की गई थी और लागू कब हुआ था। तो घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई 1905 में की गई थी। और लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में। तो बंगाल को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया था, एक था पूर्वी बंगाल और असम, जिसका मुख्यालय किसको बनाया था, ढाका को। और एक था पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा, इसका मुख्यालय किसे बनाया था, कलकत्ता को बनाया था। तो कारणों में कर्जन ने ये बोला था कि प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा नहीं होती है और बंगाल में यातायात के साधनों का विकसित एवं अपर्याप्त होना, कृषकों की दयनीय स्थिति व अनुपस्थित जमींदारों गैर कानूनी और शोषणकारी कार्रवाई से मुक्ति दिलाना इनका कारण बताया था। लेकिन जो वास्तविक कारण क्या थे, उनमें था हिंदू व मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न करना था, फूट डालो और शासन करने की नीति का अनुसरण करना था। और जो बंगाल में था ना, राष्ट्रवाद का उदय बहुत तेजी से हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोला था, अंग्रेजों का मकसद था कि हिंदू और मुसलमानों को बीच में फूट डालनी थी। और फिर ये क्या था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। बंगाल विभाजन के इसके कारण क्या, प्रतिरोध में क्या स्टार्ट होता है, 7 अगस्त 1905 में क्या स्टार्ट होता है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। क्या था, 7 अगस्त 1905 को
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक होती है। कहाँ की? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के कौन से टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें बंगाल विभाजन का विरोध, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। किसने? संजीवनी में। किसने दिया था सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव? कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब किस दिन को मनाया जाता है शोक दिवस? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधकर एकता प्रदर्शित की। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में किसने किया था? अरविंद घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया। पंजाब उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। दिल्ली में सर सैयद हैदर रजा द्वारा किया जाता। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चार्लू ने संभाला था। कि कौन कौन से एरिया में बंगाल विभाजन का किस किस का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्षेत्र थे कि बंगाल में किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली से किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चार्लू ने संभाला था। फिर आगे क्या? सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति से मंदिरों में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिरों में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मविश्वास आत्मशक्ति पर बल दिया। अमर सोनार बांग्ला नारा दिया। 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। कौन सा? अमर सोनार बांग्ला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम तथा बंगाल एक है के नारे भी गूंज रहे थे। अब क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थी, मतलब कौन किस क्षेत्र में किस प्रकार उसका समर्थन किया जा रहा था। तो फिर आएगा कृष्ण कुमार मित्र थे, उन्होंने संजीवनी नामक समाचार पत्र निकाला। पृथ्वी चंद्र राय ने हितवादी निकाला और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नाम से एक समाचार पत्र निकाला था। और अश्विनी कुमार दत्त विभिन्न संस्थाओं का निर्माण हुआ, जिसमें अश्विनी कुमार दत्त की कौन सी थी? स्वदेशी बांधव समिति। किसकी? अश्विनी कुमार दत्त की। फिर रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करके स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बोस ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की थी। सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की। अरविंद घोष ने की थी बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, जिसके प्राचार्य भी बने थे। कौन? अरविंद। गुरुदास बनर्जी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। फिर क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन में विद्यार्थियों महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में मुसलमान कृषकों की सहभागिता नहीं रही थी। मतलब जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें मुसलमान कृषकों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही थी। फिर 1908 तक आते आते आंदोलन कमजोर पड़ 1908 तक आते आते आंदोलन कमजोर पड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन चक्र लगातार महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में 1908 के बाद बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। फिर साथ ही 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे कांग्रेस में नरम दल और गरम दल द्वारा अलग अलग हो गए थे। फिर इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन तत्कालिक रूप से अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका और दिसंबर 1911 में वायसराय कौन बन गया था? उस टाइम पर लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आगमन उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। मतलब कब कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। फिर कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। फिर 1 अप्रैल 1912 में भारत की नई राजधानी कौन सी? दिल्ली गठित की गई। इस घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और बिहार, उड़ीसा व असम को नया प्रांत बनाया गया। हालांकि असम को 1874 ईस्वी में एक नया प्रांत बनाया जा चुका था। अब असम में सिलहट जिला को भी जोड़ दिया गया था।
तुझे अपना क्या हो गया बंगाल आंदोलन कि मतलब बंगाल सॉरी स्वदेशी आंदोलन की बंगाल विभाजन का स्वदेशी आंदोलन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन की बंगाल विभाजन ने क्या क्या आधारशिला तैयार की कि उन्होंने बहिष्कार और अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध की नीति को अपनाया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।